ओके, तो टुडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, तो आपने देखा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम 2D फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्वाड्रिलेटरल्स को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें कुछ पैरामीटर्स गिवन होंगे और उनकी हेल्प से हमें क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो अभी हम सपोज एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में मैं सपोज कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना दूं तो वो कुछ ऐसा होगा उसका फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। ठीक है, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल हम इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, तो ABCD एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर इस फिगर को देखने पर पता लग रहा है कि यहाँ कितनी साइड्स है हमारे पास, A to B एक साइड है, B to C, C to D एंड D to A। तो मतलब कितनी साइड्स हो गए हमारे पास, टोटल 4 साइड्स। सिमिलरली 4 साइड्स है तो यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल्स भी होंगे। तो यहाँ पर देखो अगर 2 साइड्स लेते हैं हम A to B एंड A to D, तो यहाँ पर एक इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, एंगल A। सिमिलरली A to B और B to C ये जो दूसरी साइड है इन दोनों के बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, एंगल B। और यहाँ पर एंगल C एंड एंगल D। तो यहाँ पर कितने एंगल्स हो गए, 4 एंगल। और नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं इनके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, इसके डायगोनल्स हो जाएंगे। तो अगर सपोज मैंने B को D से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि B क्या है, B के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स है। सिमिलरली यहाँ पर A C के जस्ट अपोजिट वर्टेक्स है। तो मैंने जब इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये क्या हो गए, डायगोनल्स हो गए। तो 2 डायगोनल्स। दैट मीन्स अपने पास क्वाड्रिलेटरल के लिए कितने बेसिक पार्ट्स हो गए, 10 बेसिक पार्ट्स हो गए। तो 10 बेसिक पार्ट्स हो जाएंगे। अब हमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को अगर हमें ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन पैरामीटर्स, तो हमें कितने पैरामीटर्स की नीड होगी, तो उसके लिए हमें बेसिकली 5 पैरामीटर्स मस्ट होते हैं कि वो हमें पता होने चाहिए। तो उन 5 पैरामीटर्स में से हम देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स गिवन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें 6 पैरामीटर्स की नीड होती है, लेकिन हम उसको इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें कौन कौन से पैरामीटर की नीड होगी। फर्स्ट है व्हेन ऑल 4 साइड्स and a diagonal is given. Diagonal is given. यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें क्वेश्चन में चारों साइड्स मतलब AB, BC, CD और DA चारों साइड्स की लेंथ गिवन है और सिमिलरली एक डायगोनल गिवन है, या तो BD गिवन होगा या फिर AC गिवन होगा, तो हम रूलर और कंपास की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट होगा व्हेन 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। सेकेंड कंडीशन हम देखेंगे कि जब 3 साइड गिवन हो, या तो AB, BC या CD गिवन हो, या फिर AD, AB और BC गिवन हो और दोनों डायगोनल गिवन हो, तो हम कैसे क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका थर्ड पॉइंट, व्हेन ऑल 4 साइड्स एंड 1 एंगल इज गिवन। तो यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट में क्या है, जब चारों साइड्स गिवन हो क्वाड्रिलेटरल की और एक एंगल गिवन हो। ठीक है, वो एंगल कोई भी हो सकता है, एंगल A, B, एंगल C और D में से। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मतलब बेसिक जो 10 बेसिक पार्ट्स है क्वाड्रिलेटरल के, उन्हीं की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो 4 साइड्स भी क्या है, बेसिक पार्ट्स का ही बेसिक पार्ट ही है। सिमिलरली 1 एंगल भी एक बेसिक पार्ट है इसका क्वाड्रिलेटरल का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका
पॉइंट नंबर 4, व्हेन 3 sides and 2 included angles are given. तो फोर्थ पॉइंट क्या है, जब 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल्स गिवन हो. यहां पर मैंने देखो इंक्लूडेड एंगल वर्ड यूज किया है. क्यों किया है? क्योंकि अगर सपोज मुझे ए बी सी और डी, मतलब ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी 3 साइड्स की लेंथ गिवन है, तो अगर इंक्लूडेड एंगल सपोज उसने एंगल डी दे दिया, तो हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जब तक उसका बेस नहीं होगा तब तक हम एंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हमें उसकी नीड होगी कि इंक्लूडेड एंगल मतलब कि जो 3 साइड्स गिवन है उनके बीच में सपोज ए बी, बी सी और सी डी गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी गिवन होना चाहिए. ठीक है, तो ये कंडीशन है इसमें कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए. और नेक्स्ट 5th point, when 3 angles and 2 sides are given. ठीक है, तो 5th पॉइंट क्या है, व्हेन 3 एंगल्स एंड 2 साइड्स आर गिवन. तो यहाँ पर अगर हमें सपोज 3 एंगल्स गिवन हो, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, और 2 साइड गिवन हो, तो हम इजीली इसको क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट बात आती है एंगल्स की. तो जब हम एंगल्स बनाते हैं यहाँ पर, तब हम यूजिंग कंपास ही बनाते हैं. ठीक है, तो हम कौन कौन से एंगल्स ऐसे हैं जिनको हम कंपास की हेल्प से बना सकते हैं? तो जो एंगल 7.5 या फिर 15 के मल्टीपल में होते हैं, हम उनको इजीली कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं. लाइक अगर हम 7.5 एंगल 7.5 की बात करें, 7.5 डिग्री. ठीक है, जो कि मतलब जो भी एंगल गिवन होगा, अगर वो 7.5 से डिविजिबल है और सिमिलरली 15 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स हम उसको कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं. तो अब 7.5 की बात करें तो एक ही स्ट्रेट लाइन है आपकी. ठीक है, ए टू बी. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 7.5 डिग्री एंगल बनाना है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, जब हमारा कंपास होता है, सपोज हमने उसको यहाँ पर रखा, ठीक है, निडल को यहाँ पर रख के और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया. सपोज मैंने यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, वो कुछ ऐसा होगा. ठीक है, उसको हमें हाफ, मतलब जो ये लाइन गिवन है उसको, इसका सपोज मिड पॉइंट है यहाँ पर ओ, तो उसको हाफ से भी ज्यादा ओपन करके और पेंसिल की मतलब कंपास की हेल्प से हमें सेमी सर्कल बनाना है. और देन फिर उसी निडल को यहाँ पर रख के यहाँ पर एक आर्क कट करना है, और सिमिलरली यहाँ पर रख के नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक आर्क कट करना है. इसको थोड़ा सा यहाँ पर बनाएंगे ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 60. ठीक है, और नेक्स्ट इधर बनेगा ये थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा आपका 120 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा, ये वाला एंगल आपका कितना हो गया 60 डिग्री. अब आपको 60 डिग्री एंगल मिल गया, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि 7.5 को अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री. ठीक है, और 15 डिग्री को भी मैं ट्वाइस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री. ठीक है, दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जो एंगल बनाया उसका बाइसेक्ट करना पड़ेगा. तो बाइसेक्ट करने के लिए जितना अपना आर्क ओपन था, सिमिलरली हम उससे यहाँ पर रख के और इस पॉइंट पर रख के, दोनों पॉइंट पर रख के और आर्क कट करेंगे. तो ये जो पॉइंट आएगा आपका वो क्या होगा, एंगल 30 डिग्री. तो आपका यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा, दिस इज एंगल 30 डिग्री. ये एंगल 30 डिग्री आ गया. अब आपके पास अगेन 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है. इसमें क्या करोगे आप, जहाँ जैसे आपने इसको एंगल को बाइसेक्ट किया था 60 डिग्री वाले एंगल को, सिमिलरली आपको 30 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करना है और यहाँ पर कंपास रख के यहाँ पर आर्क कट करोगे ऐसे. तो अब इसको जब आप ज्वाइन करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये कौन सी लाइन हो गई अब आपकी, जो इन दोनों के बीच में येलो लाइन और व्हाइट लाइन के बीच में जो एंगल है, दैट इज एंगल 15 डिग्री. तो यहाँ पर एंगल क्या आ गया, ये वाला 15 डिग्री.
ठीक है। अब आपको 7.5 चाहिए था, दैट मीन्स 7.5 क्या है, 15 का जस्ट हाफ है, तो जो एंगल आया है उसका आप अगेन हाफ कर दोगे, तो यहाँ पर इसका हम बाइसेक्ट करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, एक पिंक लाइन से जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज एंगल 15 डिग्री। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 7.5 डिग्री एंगल, ठीक है, क्योंकि 15 का जस्ट हाफ किया था हमने। अब क्या करना है, ये एंगल्स बन गए, इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, जो कि हमें कॉमन बहुत बार यूज होते हैं, जो कि आपको पैरामीटर्स में गिवन होता है। उसके बाद 90 डिग्री, देन 75 डिग्री और 120 डिग्री। तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि 90 डिग्री को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री को ड्रॉ करने के लिए सेम मैंने एक लाइन बनाई A to B, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी A to B, ठीक है। फिर अगेन हमें क्या करना है, यहाँ से मोर देन हाफ एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, वो कुछ इस तरह से होगा। फिर यहाँ पर हमें कंपास रख के, और ये पॉइंट आपका आ जाएगा 60 डिग्री, और आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 120 डिग्री। तो इसको जब ज्वाइन करोगे तो आपको कौन सा एंगल मिलेगा, 60 डिग्री। और जब इस पॉइंट को, पॉइंट ए को यहाँ पर जब ज्वाइन करोगे आप, तो ये पॉइंट मिलेगा दैट इज एंगल 120 डिग्री। अब आपको क्या चाहिए, 90 डिग्री एंगल चाहिए। दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज मैं 60 डिग्री और 120 डिग्री दोनों एंगल का हाफ कर दूं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स ये इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर एंगल को बाइसेक्ट किया था, सिमिलरली हम अगेन एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो जब पहले यहाँ पर कंपास रख के और यहाँ पर आर्क कट करेंगे, और सिमिलरली यहाँ पर आर्क कट करेंगे, और अब जो ये लाइन आई है दैट इज एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो ये एंगल बना है दिस इज एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब सपोज हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना होता, तो 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 75 डिग्री चाहिए। तो 75 डिग्री का हमें सबसे पहले डबल करेंगे, तो 75 डिग्री इंटू 2 इक्वल टू 150, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या किया था, 90 डिग्री चाहिए था मुझे, तो अगर सपोज मैंने 90 डिग्री को ट्वाइस कर दिया तो कितना हो गया, 180। अब मैंने 180 यहाँ पर देखा कि मेरे पास दो एंगल थे 60 और 120, तो अगर दोनों का सम करने पर मेरे पास 120 एंगल मिल रहा है, तो देन उसका बाइसेक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो 90 डिग्री बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ, 75 डिग्री है और मैंने उसका ट्वाइस किया तो 150 डिग्री बन रहा है। अब 150 डिग्री के लिए हमारे पास क्या पॉसिबल कंडीशंस है कि एक तो हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 100 डिग्री और 50 डिग्री में, लेकिन वो एंगल तो हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। हमारे पास कौन से एंगल्स हैं, 90 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री करने पर कितना हो जाएगा, ये 150 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों का एंगल बाइसेक्ट कर दूँ तो कौन सा एंगल मिल जाएगा, 75 डिग्री। तो यहाँ पर देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रही हूँ 30 डिग्री को यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स का बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को बाइसेक्ट करने पर कुछ इस तरह बनेगा, और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट से। तो ये जो एंगल बना आपका, ये एंगल हो गया आपका 75 डिग्री। तो आपको जो सबसे ज़्यादा यूज़ में होते हैं तो वो क्या है, आपके 75 डिग्री या फिर 15 डिग्री। अब आपके पास एक और एंगल हो सकता है 120 डिग्री और 120, सपोज मेरे पास 180 भी है, तो 120 और 180 का हाफ करने पर क्या बनेगा, 120 का अगर मैंने यहाँ पर देखा कि 120 प्लस 180 तो ये कितना हो जाएगा 300 का हाफ करने पर हमें क्या मिलेगा 150। मतलब हम 150 डिग्री एंगल भी बना